हिंदी कविता शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत बेटे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जुलाई के जो हमारे पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो हमारे पेपर सोमवार से शुरू हो रहे हैं और हमारे सिलेबस में चौथा पाठ अभी शेष है कक्षा छठी का। तो हम उसके वीडियो बनाने जा रहे हैं जुलाई के पेपर के लिए। आपने साथ में अपनी पुस्तक खोल लें और एक कॉपी और पेंसिल भी लेकर साथ में बैठे ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ सकें और वीडियो को ध्यान से देखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनने हैं और व्याकरण का जो भाग है वो ध्यान से आपने करना है। तो शुरू करते हैं अधिक देरी ना करते हुए। हमारा पाठ चौथा इंद्रधनुष। पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाठ 4 इंद्रधनुष शुरू करते हैं बेटे। हमारा पाठ 4 इंद्रधनुष। उमड़े बरसे काले मेघ। मेघों की बात की है। मेघ होता है बेटे बादल। मेघ यहाँ किसे कहा गया है? बादल को। बादल क्या कह रहे हैं बच्चे कि काले मेघ, काले बादल उमड़ उमड़ कर बरस रहे हैं नभ में जैसे लाखों छेद। नभ होता है बेटे आकाश। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में लाखों छेद हो गए हों, छेद हो गए हों। वर्षा थमी धरा महकी। जैसे ही वर्षा रुक जाती है, थमी मतलब रुक जाती है, धरा कहते हैं धरती को, और हमारी जो धरती है वो महक उठती है। प्रकृति दिखती हरी भरी, और हमारी जो प्रकृति है वो हरी भरी दिखाई देती है। ठीक है, पूरे पैरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमारा दूसरा पैरा देखिए। सहसा सूर्य देव आए। थोड़ी ही देर में अचानक, सहसा मतलब अचानक, अचानक सूर्य देव आते हैं। सोने की किरणें लाएं। सूर्य देव की किरणें जो हैं वो सोने के समान चमक रही हैं। नभ पर रंगों का मेला। नभ होता है आकाश। आकाश पर रंगों का मेला लगा हुआ है। क्या चीज़ है रंगों का मेला? ये इंद्रधनुष, क्योंकि ये 7 रंगों का होता है। ऐसे लग रहा है आकाश में रंगों का मेला लगा हुआ है। अर्धवृत्त जैसा फैला। अर्धवृत्त मतलब आधे गोले के समान। जो इंद्रधनुष होता है वो आधे गोले के समान होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा पिक्चर में। इंद्रधनुष आधे गोले के समान फैला हुआ है। क्या चीज़ है ये जो रंग बिरंगी है और आधे गोले के समान फैली हुई है? यह है इंद्रधनुष प्यारा। यह क्या चीज़ है? हमारा प्यारा इंद्रधनुष है। यह 7 रंगा न्यारा न्यारा। 7 रंगों का बहुत ही सुंदर सा इंद्रधनुष है। हृदय हार नभ रानी का। जो आकाश की रानी है उसके हृदय पर पहने हुए हार के समान ये लग रहा है। ऐसा लग रहा है आकाश ने हार पहन लिया हो 7 रंगों का। मोहित मन हर प्राणी का। हर प्राणी का मन ये मोह रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। आगे देखते हैं बेटे। सुंदर यह प्रभु का झूला। कभी तो यह प्रभु के झूले के समान लगता है। ऐसा लगता है ये भगवान का सुंदर सा झूला है। देख देख कर मन फूला। फूला होता है खुश होना। देख देख कर मेरा मन इसको खुश हो रहा है। झूला प्रभु के आंगन में। ऐसा लग रहा है झूला भगवान के आंगन में लगा हुआ है। किरणें झूले सावन में। और सावन के महीने में यहाँ पर सूर्य की किरणें झूला झूल रही हैं। लास्ट पैरा बेटे इसका। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। जो वर्षा ऋतु है वो मुस्का रही है। ऐसा लग रहा है कि जो वर्षा ऋतु है वो खुश हो रही है, मुस्का रही है और 7 रंगों की
हो रही है। आओ हम भी मुस्काएं, आओ हम लोग भी खुश हो जाएं, रंग खुशी के बिखराएं और खुशी के रंगों को बिखरा दें। ठीक है बेटे, समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। व्याख्या आपको समझ में आ गई बेटे। अभ्यास में सबसे पहले हमें क्या करना है, गुरमुखी से देवनागरी जैसे हमने सभी पाठों में की है, फिर पंजाबी से हिंदी ये भी हमने करी हुई है, बादल, मेघ, आकाश, नभ, छेक, छेद, वर्षा या मी, वर्षा, अचानक, सहसा, सतरंगी पींग, इंद्रधनुष, धरती, धरा, वेड़ा, आंगन, कुदरत, प्रकृति, झूला, झूला। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 1-2 वाक्यों वाले हमारे पास प्रश्न उत्तर हैं। ये हम आपको नोट्स में से मैं करवाती हूँ, आपने अपनी कॉपी पर इनको साथ साथ में नोट करते रहना है और कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चे, चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो हमारा प्रश्न है, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है। कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। क्या, कौन सा? काला, रंग काला बताया गया है। वर्षा के बाद प्रकृति कैसे दिखाई देती है। वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हरी भरी दिखाई देती है। उसके बाद वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है। जब सूर्य निकल आता है तो सूर्य की किरणें जब आकाश पर पड़ती है वर्षा ऋतु के बाद तो क्या दिखाई देता है हमें नभ पर? इंद्रधनुष दिखाई देता है। हम अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो पूरा का पूरा उत्तर लिखेंगे। अगर हम याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें आंसर 1 वर्ड में चाहिए, क्योंकि आपको 1 वर्ड में आने हैं क्वेश्चन, तो हमें ये पता होना चाहिए। वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है। वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? कैसा होता है? अर्धवृत्त के जैसा, आधे गोले के समान। इंद्रधनुष का आकार सतरंगी मतलब 7 रंगों का, अर्धवृत्त आधे गोले जैसा होता है। अर्धवृत्त ही याद रखना है बेटे, हिंदी में आधे गोले को अर्धवृत्त कहा जाता है। कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द प्रयोग किया है। कौन कौन से शब्द कवि ने इंद्रधनुष के लिए प्रयोग किए हैं? एक तो उन्होंने कहा है अर्धवृत्त, दूसरा कहा है रंगों का मेला, तीसरा सतरंगा, हृदय का हार, प्रभु का झूला। 5 इन्होंने शब्द इसके लिए प्रयोग किए हैं। सबसे पहले अर्धवृत्त कहा है, फिर रंगों का मेला कहा है, सतरंगा कहा है, हृदय हार, प्रभु का झूला आदि शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ गए हैं 4-5 पंक्तियों वाले प्रश्न। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इनको अपनी कॉपी में पूरा कर सकें गलती के बिना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है। इसका उत्तर आएगा बेटे, गर्मी से झुलसे पेड़ पौधों पर जब सावन के महीने में बरसात की बूंदें पड़ती है तो वे हरे भरे हो उठते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देने लगती है। बेटे ये नोट्स बनाने के लिए हैं हमारे 4-5 पंक्तियों वाले प्रश्न। अगर इन एग्ज़ाम के बाद आपके स्कूल खुलते हैं तो आपको आपकी कॉपी पूरी होनी चाहिए। आपने साथ साथ में इसके अच्छे से सुंदर लिखाई में नोट्स तैयार करने हैं, बिना किसी गलती के आपके नोट्स होने चाहिए।
ठीक है बेटे, अगला हमारे पास दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, इस माह की अन्य क्या विशेषताएं हैं। कौन से माह की बात चल रही है? सावन के महीने की, सावन के माह की। सावन के महीने में चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, वातावरण साफ सुथरा हो जाता है, सूर्य की सुनहरी किरणें साफ दिखाई देती हैं, प्रकृति का सौंदर्य देखने को बनता है, देखते ही बनता है। क्या कुछ होता है? एक तो सारी तरफ काले बादल छा जाते हैं, दूसरा वर्षा होती है बहुत तेज, तीसरा इंद्रधनुष दिखाई देता है, चौथा वातावरण साफ सुथरा हो जाता है और पांचवा सूरज की सुनहरी किरणें दिखाई देती हैं साफ साफ, और छठा है प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है हमें वर्षा ऋतु से? वर्षा ऋतु से गर्मी से झुलसी हुई प्रकृति में हरियाली छा जाती है। क्या हो जाता है? गर्मी से झुलसी हुई प्रकृति में हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, ऐसा लगता है मानो प्रकृति मुस्कुरा रही हो। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? लिख लेना पुत्र अपनी कॉपी पर, नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बेटे इसका पुस्तक का अभ्यास। वो आप लोगों ने अपनी पुस्तक उठा लेनी है, उसी में आपने पूरा करना है। चलो खोलिए, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही ये पूरा कर लिया है। पुस्तक उठाइए, उसमें ही हमने भरना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रधनुष के चित्र को देखो और नीचे दिए गए शब्दों के प्राय ढूंढकर लिखो। इस चित्र में सारे प्रायवाची दिए हुए हैं, यहाँ से ढूंढकर इधर आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रभु, तो इसका क्या है? परमात्मा ईश्वर, परमात्मा ईश्वर। अगला है हमारे पास मेघ, बादल, जलद, बादल, जलद। नेक्स्ट है हमारे पास नभ, आकाश, गगन, आकाश, गगन। अगला है हमारे पास किरण, कर, म्यूक। किरण का क्या है बेटे? कर और म्यूक। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। पहली है हमारे पास, वर्षा थमी धरा महकी, तो इसको पूरा करना है हमने। कविता में हमने क्या देखा था? वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। ठीक है बेटे, अगला इसके बाद सेकंड है हमारे पास, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत जैसा फैला, अर्धवृत जैसा फैला। हृदय हार नभरानी का तीसरा, मोहित मन हर प्राणी का। हो गया? हो गया होगा बेटे, ये देख के आपने कर लेना पूरा इसको और याद भी करना है। उसके बाद दो नए शब्द बनाए, य के ऊपर र से दो नए शब्द बनाने हैं, सूर्य कार्य, सूर्य कार्य। ऐसे ही माँ के ऊपर र से दो शब्द बनाने हैं, क्रम, करम, धर्म, करम, धर्म। फिर च के ऊपर र से चर्च, चर्चा, चर्च, चर्चा। फिर शा के ऊपर र से वर्षा, वर्षांत, वर्षांत का अर्थ होता है वर्षा के अंत में, उसके बाद में, वर्षा के ख़त्म होने पर। उसके बाद हमारे पास है प्र, प्र शब्द से हमने प्रकृति, प्रमाण, प्रश्न भी बन सकता है बेटे, प्रकृति, प्रमाण, प्रश्न, प्रमाण, प्रणाम। उसके बाद क्र, क्र शब्द से चक्र, क्रम, चक्र, क्रम।
फिर उसके बाद है द्र, कद्र, 15, कद्र और 15, ब्र, सब्र, कब्र, सब्र, कब्र। यहाँ पर एंड में आपके पास र के विविध रूपों के बारे में बताया गया है कि कुछ र किसी व्यंजन के ऊपर लगते हैं और कहीं कुछ र पैर में लगते हैं। जो मैं अभी यहाँ आपको यहीं पे लिख के बताती हूँ। जो र सिर के ऊपर लगता है, जैसे यहाँ हमने शब्द भी किया है, जैसे ये वाला र है करम, इसकी आवाज़ क्या आ गई, करम, करम। ये सिर के ऊपर लगता है और ये हमेशा आधा होता है। जो बंदा आपके सिर पर बैठ जाए वो हमेशा क्या होगा, आधा, वो कभी भी पूरा नहीं होता। एक आपके पैर में लगता है किसी भी व्यंजन के जाकर, तो ये क्या हो गया, पूरा। तो ये कौन सा र है, पूरा र। अगर पेपर में पूछा जाए पूरा र कौन सा है, आधा र कौन सा है, जो सिर पर बैठ गया र वो हो गया आधा र, और जो पैर में आके बैठ गया र वो हो गया पूरा र। इसकी आवाज़ कैसे आएगी, करम, करम। और इसकी आवाज़ कैसे आएगी, छोटी और तीखी, क्रम, करम, क्रम, आधा र, पूरा र। ठीक है। अगर हम इसको कहें तो ये कौन सा र है, रेफ र। इसको हम कहते हैं रेफ, 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 इसको कहते हैं रेफ। और जो पैर में होता है ये होता है पदेन। ये क्या बन गया, पदेन, रेफ र, पदेन र। जो रेफ र होता है वो हमेशा आधा होता है, जो पदेन होता है वो हमेशा पूरा होता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ट के पैर में ये वाला र, ये भी पदेन है, ड के पैर में ये वाला र। क्योंकि ये शब्द गोलाई में होते हैं इसलिए इनके नीचे इस र का प्रयोग किया जाता है, और ये भी क्या है, पदेन र है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। ये आपका र का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो सिर पर है वो हमेशा आधा, जो पैर में है वो हमेशा पूरा। क्लियर। मेरे ख्याल में आपका लेसन ये पूरा हो गया। सो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, हमने फुल मार्क्स लेने हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेटे। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।